Hello, my dear friends. My name is Ashok, फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट एंड लॉयर। आज हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर नंबर 4 एडवांस लाइसेंस की। आज हम बात करेंगे एडवांस लाइसेंस क्या होता है, किस एक्सपोर्टर भाइयों को मिल सकता है, एडवांस लाइसेंस लेने के क्या लाभ हैं, एडवांस लाइसेंस हमारे एक्सपोर्टर भाइयों को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए क्यों लेना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। आज हम इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एडवांस लाइसेंस कैसे लें, एडवांस लाइसेंस लेने का तरीका क्या है, और अपनी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस लाइसेंस को क्लोज कैसे करें, उसका ऑब्लिगेशन पूरा करें कैसे करें, और उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। चलिए देखते हैं। एडवांस लाइसेंस आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के किसी भी आदेश से, जिस स्टेट में आपकी कंपनी है उस स्टेट के डीजीएफटी के ऑफिस से आपको मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, एडवांस लाइसेंस हमारे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर भाइयों को ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल मंगाने के लिए मिलता है, जिसके अंदर अगर हमारे एक्सपोर्टर भाई अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि वो एक्सपोर्ट करेंगे, उसको बनाते हुए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितनी भी अपने को रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो अपना एडवांस लाइसेंस के अगेंस्ट में ड्यूटी फ्री आ सकता है। ड्यूटी लगभग 30 से 40% तक ड्यूटी कई बार इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी की इन्वॉल्वमेंट होती है कई सारी अपनी आइटम्स में, हम देख पा रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर बात करते हैं। अगर हमारे एक्सपोर्टर भाई ने 1 करोड़ का सीआईएफ का कोई माल मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया बाहर से, तो उसके ऊपर मिनिमम बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5 से 10% है। तो अगर हम 10% मान के चलते हैं, प्लस जीएसटी उसके ऊपर 18% रहता है, तो 28 से 30% का अपना ड्यूटी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो 1 करोड़ के माल के ऊपर 30% अपनी जो ड्यूटी है, तो तकरीबन 30 लाख होता है। तो जो अपने को अपफ्रंट अपने को कस्टम में सबमिट करना होता है, वो 30 लाख रुपया अपना टोटली सेव हो जाता है। उसके एवज में अपने को दो साल में 15% वैल्यू एडिशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर 1 करोड़ का माल मंगाया है तो मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन करके 2 साल में अपने को एक्सपोर्टर भाई को एक्सपोर्ट करना होता है। अगर वो ऐसा पूरा कर लेते हैं तो उस लाइसेंस के अगेंस्ट में जो ऑब्लिगेशन है फुलफिल हो जाता है, और लाइसेंस को वो बाद में बंद करवा सकते हैं। इस बात को हम अपनी सेकंड वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन क्लोज कराने के लिए लगता है, क्या क्या आगे का प्रोसेस जो है हम अपनी सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइसेंस लेने के लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। हमारे एक्सपोर्टर भाई को इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए उसके पास अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रूफ होना चाहिए, चाहे एसएसआई हो, आईएम हो, एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो, उद्यम आधार हो, कोई फैक्ट्री लाइसेंस हो। दूसरा, परचेज ऑर्डर हो, जो भी आप माल मंगा रहे हैं उसका हार्मोनाइज कोड नंबर हो, एचएस कोड, उसका डिस्क्रिप्शन हो, उसका चार्ट इंजीनियर का फ्लो चार्ट हो, चार्ट इंजीनियर सर्टिफिकेट हो कि उस रॉ मटेरियल से वो कौन सा फिनिश गुड बनाएंगे, उसकी प्रॉपर एक डिटेल की हमने कितने अमाउंट का प्रोडक्ट मंगाना है, कितनी क्वांटिटी में मंगाना है, उससे हम कितने फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करेंगे। ये अपने ANF 4A के माध्यम से इसको हम फिलअप करेंगे। बाकी अभी dgft.gov.in पे ये चीज ऑनलाइन हो गई है, आप उसको वहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और हमारे जैसे कंसल्टेंट, हमारे जैसे फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट के साथ हमारी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड ले सकते हैं, और इस स्कीम का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। कुल मिला के बात ये है। अभी हम बात करते हैं कि इस स्कीम के मेजर बेनिफिट जो मैंने आपको बताया, मॉनिटरिंग टर्म में 30 लाख रुपए आपका बच जाता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर 30% किसी चीज के ऊपर आपका बचता है, 30% अगर आपका किसी चीज में बचता है, तो 30% एक प्रॉफिट मार्जिन के तौर पे भी आप देख सकते हैं। अगर उसमें 10-5% आपका खर्चा भी होता है, 2-4%, 5%, तो वो भी 25% आपका एक बड़ा अमाउंट होता है, जो ड्यूटी के रूप में आपका पहले अपफ्रंट जाता है, जिसमें कैश फ्लो आपका रुकता।
तो वो भी आपका सेव हो सकता है। कई एक्सपोर्टर भाई कहेंगे कि हमारा जो है जीएसटी का जो पार्ट है वो तो रिम्बर्स हो जाता है इनपुट, तो मैं बताना चाहता हूँ इनपुट भी आप ही का क्रेडिट होता है, इनपुट का पार्ट भी आपका है, उसको लेने के लिए आपको महीना 2 महीना जीएसटी डिपार्टमेंट से कंसर्न करना होता है। यहाँ पे इस लाइसेंस के माध्यम से आपको जीएसटी देना ही नहीं है, तो आपका कैश फ्लो इंस्टेंट स्टॉक हो जाता है और आपके जो कॉन्टिन्यूस बिजनेस है उसमें आपके पास कैश फ्लो होने की वजह से आपका काफी ज्यादा बेनिफिट्स होता है। सेम स्कीम मैंने लास्ट वीडियो में अपना ईपीसीजी के माध्यम से बताया था। जो भी एक्सपोर्टर भाई अपना अगर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उस मशीन से कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ड्यूटी फ्री आपकी आती है। गवर्नमेंट की ये दोनों स्कीमें ईपीसीजी एंड एडवांस लाइसेंस, ईपीसीजी फॉर द कैपिटल गुड्स मशीनरी के लिए और एडवांस लाइसेंस रॉ मटेरियल के लिए, पैकिंग मटेरियल के लिए आप ड्यूटी फ्री बाहर से मंगा सकते हैं ताकि आपके एक्सपोर्टिंग गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो और आप ग्लोबल मार्केट में छा जाए, ग्लोबल मार्केट में खूब अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और इस स्कीम का, इस